गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड इंग्लिश का है और इसमें आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ में हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन में जो सेक्शन बी है इंग्लिश के पेपर में क्लास 10th के 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यूपी बोर्ड क्लास 10th सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है ना, ये तो आपका एक अनसीन पैसेज आएगा। इसके बाद सेक्शन बी में जो लेटर और एप्लीकेशन है 4 मार्क्स का, ये बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको आपको करना है। हमारे सामने हमने आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लिखी है और ये बड़ा इजी वे आप लोगों के लिए एक पैटर्न तैयार किया है कि कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप बहुत ही आसान वे में कर लेंगे। आपका स्ट्रक्चर जो एप्लीकेशन का वो मायने रखता है, आपको स्ट्रक्चर लर्न है कि नहीं लर्न है, उस पर दिमाग अपना जो है माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन पहली तो एक फ़ी पर आती है, फ़ी कंसेशन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंस है और मोस्टली ये जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फ़ी कंसेशन टू एनेबल यू फॉर फर्दर स्टडी, फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए आपको असमर्थ हैं फ़ी जो है शुल्क जो है अदा कर पाने में, तो उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन समझ लेते हैं और फॉर्मेट समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू लिखते हैं, उसके बाद में एक पॉज आता है, कॉमा आता है, फिर द प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल का नाम लिखते हैं, GIC इंटर कॉलेज इलाहाबाद, फिर हमारी डेट ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि यहीं पर है, आप डेट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट लिखने से तो एप्लीकेशन का थोड़ा सा एक फॉर्मेट अच्छा हो जाता है और ये सब्जेक्ट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ बस ऑनली डालकर आप यहाँ से देखेंगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर अ फ़ी कंसेशन, ठीक है ना। तो बस आप यही लिख देंगे, एप्लीकेशन फॉर अ फ़ी कंसेशन। कुछ भी आए, कोई भी एप्लीकेशन आए, उसका सब्जेक्ट लिखना बहुत इजी है। आप क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन में चले जाइए, वहीं से लिख लीजिए। ये फॉर्मेट आपका सेम सही होना चाहिए। उसके बाद में ये, फिर सर, और यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट मोस्ट रेस्पेक्टफुली, यही फॉर्मेट मोस्टली आप एप्लीकेशन का रखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आप यही लर्न रखेंगे। आई बैक टू से दैट, यहाँ तक सेम रहेगा। अब मान लीजिए आपको फ़ी कंसेशन करना है, तो फ़ी कंसेशन करवाने के लिए बस थोड़ी लाइन ऐड करेंगे, बस और कुछ नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आपको मोस्टली सभी एप्लीकेशन में यही नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट माई फादर इज़ अ पुअर शॉपकीपर फार्मर, लाइक कैसे लिख सकते हैं, सो ही इज़ अनेबल टू पे द फी। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, आई गॉट गुड मार्क्स इन प्रीवियस लास्ट माई क्लास। इस तरीके से लाइनों को बढ़ा सकते हैं, बट मैंने उतने ही पॉइंट्स को लिया जो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अगर लर्न करना चाहें उतना लर्न, वो उसके आगे आप अगर बढ़ाना चाहें तो बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। मैंने यार बहुत अच्छे मार्क्स गेट किए थे और उसके बाद में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो ऐसी कई लाइनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने वही शब्दों को प्रयोग किया है जो उचित हो, और बच्चा अगर एक दिन भी चाहे तो एक दिन में उसको फटाफट कई चीज़ों को लर्न कर सकते। सो नेक्स्ट लाइन, नेसेसरी जो चीज़ें हैं उन्हीं को हमने राइट किया है, तो आप इसको लर्न करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड, फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन आती है, यहाँ पर की एक लाइन चेंज होगी। कोई भी आ जाए आपको ये पूरा लर्न रखना है, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे आई देयर फॉर, ये सभी एप्लीकेशन में ये वाली लाइन, ये लाइन सेम रहेगी यहाँ तक आपकी, बस यहाँ पर एक लाइन चेंज करनी है। मान लीजिए आपकी सिक के लिए है, तो बस यहीं पर एक लाइन चेंज होगी। फुल फी कंसेशन, आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। आफ्टर दैट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, योर ओबीडियंट XYZ। आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, यू शुड रिमेंबर, आप नाम जो है अपना नेम जो है यहाँ पर शो नहीं करेंगे, XB, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर यही एप्लीकेशन आपकी फ़ी कंसेशन को ना होकर यही एप्लीकेशन अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर सिक आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है,
तो बस क्या है, अब अगर आपकी एप्लीकेशन बीमारी के लिए, छुट्टी के लिए आ जाती है, कोई भी छुट्टी के लिए, ज़रूरी नहीं सिक लीव ही हो, कोई भी लीव के लिए आ जाए, जो भी होगा वो आपके प्रश्न में पहले से ही दिया होगा, तो आप वही लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, उसको नोट कर लेंगे और हमारा ये फॉर्मेट सेम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सर आ जाएगा या रिस्पेक्टेड सर, यू कैन राइट इट। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगर फीवर से लिखना चाह रहे हैं तो फीवर, देखिए वहाँ यहाँ तक आपकी लाइन सेम है ना, कोई भी एप्लीकेशन रहेगी। अगर ये फीवर पे ना, छुट्टी आपको मैरिज पार्टी पे लिखनी, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आप बता सकते हैं मुझे जो है मैरिज पार्टी अटेंड करनी है, आई हैव टू अटेंड मैरिज पार्टी एंड सो दैट इज़ वाई, इस तरीके से बता सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है उसी को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, बहुत ही इजी वे है। और देखिए यहाँ पर लाइनें हमारी सेम रहेंगी। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज। अगर आपको अब सिक लीव पर लिखना है तो बस क्या आपने चेंज किया, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज। इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए वो लास्ट लाइन मेरी वही है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। अच्छा, यहाँ पर डेज वगैरह वो क्वेश्चन में आपके लिखे होंगे और आपको अपने क्वेश्चन से ही यहाँ पर ले लेना है। एंड आफ्टर दैट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। अगर ये लाइन ना लर्न रहे, आप याद रखिएगा, आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली XYZ, ठीक है, XD, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर आप 10th D लिखते हैं, लिखें, इट डजेंट मैटर। तो आपको ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट और ये लर्न करना, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। और ये लाइन तो वही है, बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, यहाँ पर आपको चेंज करना हो तो मैं अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यू ऑल आप सभी समझ सक रहे होंगे, ये बहुत ईजी है एंड यू आर ऑल एबल टू राइट दिस एप्लीकेशन। So best of luck for your examination, Bachcha Party. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड इंग्लिश का है और इसमें आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं और हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ में हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन में जो सेक्शन बी है इंग्लिश के पेपर में, क्लास 10th के 4 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। यूपी बोर्ड क्लास 10th सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है ना, ये तो आपका एक अनसीन पैसेज आएगा। इसके बाद सेक्शन बी में जो लेटर और एप्लीकेशन है 4 मार्क्स का, ये बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसको आपको करना है। हमारे सामने हमने आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन लिखी है और ये बड़ा इजी वे आप लोगों के लिए एक पैटर्न तैयार किया है कि कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप बहुत ही आसान वे में कर लेंगे। आपका स्ट्रक्चर जो एप्लीकेशन का वो मायने रखता है, आपको स्ट्रक्चर लर्न है कि नहीं लर्न है, उस पर दिमाग अपना जो है माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए एप्लीकेशन पहली तो एक फ़ी पर आती है, फ़ी कंसेशन पर बहुत ही इम्पॉर्टेंस है और मोस्टली ये जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ फ़ी कंसेशन टू एनेबल यू फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए आपको असमर्थ हैं फ़ी जो है, शुल्क जो है अदा कर पाने में, तो उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन समझ लेते हैं और फॉर्मेट समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू लिखते हैं, उसके बाद में एक पॉज आता है, कॉमा आता है, फिर द प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल का नाम लिखते हैं, GIC इंटर कॉलेज इलाहाबाद, फिर हमारी डेट ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि यहीं पर है, आप डेट यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट लिखने से तो एप्लीकेशन का थोड़ा सा एक फॉर्मेट अच्छा हो जाता है और ये सब्जेक्ट में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ बस ऑनली डालकर आप यहाँ से देखेंगे क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर अ फ़ी कंसेशन, ठीक है ना। तो बस आप यही लिख देंगे, एप्लीकेशन फॉर अ फ़ी कंसेशन। कुछ भी आए, कोई भी एप्लीकेशन आए, उसका सब्जेक्ट लिखना बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन में, आप अपने क्वेश्चन में चले जाइए, वहीं से लिख लीजिए।
ये फॉर्मेट आपका सेम सही होना चाहिए। उसके बाद में ये, फिर सर, और यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यही फॉर्मेट मोस्टली आप एप्लीकेशन का रखेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आप यही लर्न रखेंगे। आई बैक टू से दैट, यहाँ तक सेम रहेगा। अब मान लीजिए आपको फ़ी कंसेशन करना है, तो फ़ी कंसेशन करवाने के लिए बस थोड़ी लाइन ऐड करेंगे बस, और कुछ नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आपको मोस्टली सभी एप्लीकेशन में यही नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट माई फादर इज़ अ पुअर शॉपकीपर फार्मर, लाइक कैसे लिख सकते हैं, सो ही इज़ अनेबल टू पे द फी। इसके बाद आप और भी लिख सकते हैं, आई गॉट गुड मार्क्स इन प्रीवियस लास्ट माई क्लास। इस तरीके से लाइनों को बढ़ा सकते हैं, बट मैंने उतने ही पॉइंट्स को लिया जो आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अगर लर्न करना चाहें उतना लर्न। वो उसके आगे आप अगर बढ़ाना चाहें तो बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं। मैंने यार बहुत अच्छे मार्क्स गेट किए थे और उसके बाद में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो ऐसी कई लाइनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने वही शब्दों को प्रयोग किया है जो उचित हो, और बच्चा अगर एक दिन भी चाहे तो एक दिन में उसको फटाफट कई चीज़ों को लर्न कर सकते। सो नेक्स्ट लाइन, नेसेसरी जो चीज़ें हैं उन्हीं को हमने राइट किया है, तो आप इसको लर्न करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड, फिर यहाँ पर लिखेंगे, ये फॉर्मेट सेम रहेगा कोई भी एप्लीकेशन आती है। यहाँ पर की एक लाइन चेंज होगी, कोई भी आ जाए आपको ये पूरा लर्न रखना है। कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फर्स्टली हम लिखेंगे आई देयर फॉर, ये सभी एप्लीकेशन में ये वाली लाइन, ये लाइन सेम रहेगी यहाँ तक आपकी, बस यहाँ पर एक लाइन चेंज करनी है। मान लीजिए आपकी सिक के लिए है तो बस यहीं पर एक लाइन चेंज होगी। फुल फी कंसेशन, आई देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। आफ्टर दैट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, योर ओबीडियंट XYZ। आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, यू शुड रिमेंबर, आप नाम जो है अपना नेम जो है यहाँ पर शो नहीं करेंगे। XB इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर यही एप्लीकेशन आपकी फ़ी कंसेशन को ना होकर यही एप्लीकेशन अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर सिक आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो बस क्या है, अब अगर आपकी एप्लीकेशन बीमारी के लिए, छुट्टी के लिए आ जाती है, कोई भी छुट्टी के लिए, ज़रूरी नहीं सिक लीव ही हो, कोई भी लीव के लिए आ जाए, जो भी होगा वो आपके प्रश्न में पहले से ही दिया होगा, तो आप वही लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, उसको नोट कर लेंगे और हमारा ये फॉर्मेट सेम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सर आ जाएगा या रिस्पेक्टेड सर, यू कैन राइट इट। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर फीवर से लिखना चाह रहे हैं तो फीवर, देखिए वहाँ यहाँ तक आपकी लाइन सेम है ना, कोई भी एप्लीकेशन रहेगी। अगर ये फीवर पे ना, छुट्टी आपको मैरिज पार्टी पे लिखनी, तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आप बता सकते हैं मुझे जो है मैरिज पार्टी अटेंड करनी है, आई हैव टू अटेंड मैरिज पार्टी एंड सो दैट इज़ वाई, इस तरीके से बता सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है उसी को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, बहुत ही ईजी वे है। और देखिए यहाँ पर लाइनें हमारी सेम रहेंगी। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज, अगर आपको अब सिक लीव पर लिखना है तो बस क्या आपने चेंज किया, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज। इस तरीके से बहुत ही आसान वे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए वो लास्ट लाइन मेरी वही है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। अच्छा यहाँ पर डेज वगैरह वो क्वेश्चन में आपके लिखे होंगे और आपको अपने क्वेश्चन से ही यहाँ पर ले लेना है। एंड आफ्टर दैट आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, अगर ये लाइन ना लर्न रहे आप याद रखिएगा, आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, योर ओबीडियंटली XYZ, ठीक है, या XD, इट डजेंट मैटर, यहाँ पर आप 10th D लिखते हैं, लिखें, इट डजेंट मैटर। तो आपको ये फॉर्मेट और ये लर्न करना, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, और ये लाइन तो वही है बचपन से लिखते चले आ रहे हैं, यहाँ पर आपको चेंज करना हो तो मैं अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यू ऑल आप सभी समझ सक रहे होंगे, ये बहुत ईजी है एंड यू आर ऑल एबल टू राइट दिस एप्लीकेशन। So best of luck for your examination, Bachcha Party.